हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो तक में कैल्शियम तक चीज़ों को कवर किया था। यानी हम अगर एक यहाँ पे क्विक रिवीजन लें पिछले क्लास का, तो हमने कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी थी। हमने अपनी पिछली क्लास में चीज़ें कहाँ क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बाद हमने यहाँ पे जो सेकंड पढ़ा था वो पढ़ा था फॉस्फोरस के बारे में। जो तीसरा पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कैल्शियम के बारे में। और एक था हमारा दैट इज पोटेशियम के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कैल्शियम के बारे में। हमने कुकर बोला था यहाँ पे, एक ट्रिक भी हमने यहाँ पर समझी थी अपने इस प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए। तो यहाँ तक चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली थी। आज इस लेक्चर में बचे हुए जो न्यूट्रिएंट हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे और एक हॉलिस्टिक रिवीजन चीज़ों को करेंगे, जिससे कि हमें और भी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएँ। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें अपने लेक्चर को, तो यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज़ मैग्नीशियम के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर मैग्नीशियम के बारे में हम पढ़ें, तो मैग्नीशियम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, ये मैग्नीशियम मदद करता है फैट बनाने में। फैट को बनाने में मदद करता है और इसका भी एक काम है, ये भी दूसरे न्यूट्रिएंट को इन्फ्लुएंस करता है लेने के लिए। मतलब कहने का क्या है कि दूसरे न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है आपका, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस हो गया या पोटेशियम हो गया, मैं यहाँ पे पोटेशियम मान लूँ, पोटेशियम हो गया। तो इन सब चीज़ों को लेने के लिए इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है आपका, ये मैग्नीशियम कर रहा है, पहली बात। एक और था जो ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कि उसका नाम क्या था दूसरे न्यूट्रिएंट का, जो कि मदद कर रहा था क्या बनाने में आपका, दैट इज़ द ये इन्फ्लुएंस कर रहा था इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, उसका नाम क्या था, वो चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। देखिए, अगर हम चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे तभी चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, क्योंकि पिछला रिवीजन ही हमें और अच्छी तरीके चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ में मैग्नीशियम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मैग्नीशियम फैट बनाने में मदद करता है और मदद करता है ट्रांसलोकेशन कराना, किसका, फॉस्फोरस और फैट का। मतलब इसकी मूवमेंट कराना, फैट बना है यहाँ, इसकी मूवमेंट करानी है यहाँ पे, कौन मदद करेगा, आपका मैग्नीशियम मदद करेगा। देखिए, प्लांट के अंदर एक सब चीज़ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होती है, चाहे वो आपका मेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो आपका प्रोटीन बनाना हो, क्लोरोफिल से खाना बनाना हो, फोटोसिंथेसिस हो, सब चीज़ें बहुत रेगुलेटेड वे में होती है ह्यूमन बीइंग्स की तरह। तो हम ये बात यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट को पढ़ के इतने कंक्लूजन पर हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इतनी चीज़ कवर कर ली। तो मैग्नीशियम के बारे में क्या-क्या जाना? पहली बात, फैट बनाने में मदद करते हैं। दूसरी बात, मदद करते हैं ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन में, किसकी ट्रांसलोकेशन में? दैट इज़ आपकी ट्रांसलोकेशन, 2 ट्रांसलोकेशन में, आपको एक आपका फैट है, फैट की ट्रांसलोकेशन में मदद कर रहे हैं। कौन मदद कर रहे हैं? मैग्नीशियम आपकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ में मैग्नीशियम की बात की जाए, अगर मैग्नीशियम ना रहे प्लांट में, अगर मैग्नीशियम ना रहा प्लांट में, तो क्या होगा? देखिए, मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे न्यूट्रिएंट के अपटेक को। अगर दूसरे न्यूट्रिएंट ना आ पाए, तो प्लांट बेचारा कमज़ोर हो जाएगा, स्लेंडर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लीव उसकी जो है कप शेप हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है आपका। आई थिंक अभी 2-3 साल पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन-सा न्यूट्रिएंट की कमी से कप की शेप, जो लीव की शेप है वो कप टाइप हो जाती है। ये आपका मैग्नीशियम है। इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। चीज़ें वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमें प्रीवियसली पूछी गई है या जिनकी पूछे जाने की उम्मीद अभी यहाँ पर बन रही है। हमने और यहाँ पे जाना कि लीफ क्या होती है। अ यहाँ पे हमें ये भी जाना कि येलोइश आपकी जो है लीफ यहाँ पर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कैसे ये जो है येलो हो गई, ये वाला एरिया देखिए, कैसे यहाँ पर ये येलो हो चुकी हैं। तो हमने अभी तक मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। मैग्नीशियम के बारे में क्या पढ़ा? पहली बात, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट कराती हैं। दूसरी बात, हमने ये भी जाना कि फैट मेकिंग में मदद करती हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड बात आपकी क्या है? फॉस्फोरस और फैट में ये क्या करा रही हैं? आपकी मदद कर रही हैं ट्रांसलोकेशन में। इन्हें मूव करने के लिए मदद कर रही हैं। कौन? मैग्नीशियम आपको यहाँ पर मदद कर रहा है, यहाँ पे इन्हें असिस्ट कर रहा है। ठीक है,
फिर हमने जाना कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट कैसा हो जाता है, स्लेंडर हो जाता है। स्लेंडर, अगर हमें यहाँ पे चीज़ जानी भी थी कि अगर कैसा हो जाता है प्लांट स्लेंडर, लीफ कैसी हो जाती है, कप शेप हो जाती है। और मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी भी है, ये आपका पी है। और इसी के साथ हमने जाना येलोइश भी लीफ पड़ जाती है, कैसी पड़ जाती है, येलोइश। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे जो है कवर यहाँ पर हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को आगे यहाँ पर जो है हम लेके चलते हैं। हमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, चाहे हम थोड़ा स्लो यहाँ पर चलें, लेकिन चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, वो है दैट इज़, हमें जो नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है वो है मैग्नीशियम के बारे में, हम कवर यहाँ पे कर चुके हैं। हमें जो पढ़ना है अब वो क्या पढ़ना है, या दैट इज़ सल्फर के बारे में। सल्फर क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, अगर सल्फर की मैं बात करूँ, अगर हम बेसिकली यहाँ पे सल्फर की बात कर रहे हैं, तो सल्फर क्या करता है, ये मदद करता है, ग्रोथ करवाता है रूट की ग्रोथ को, या दैट इज ये मदद कर रहा है ग्रो कराना, किसको ग्रो कराना, रूट को। और वेजिटेटिव ग्रोथ भी कराता है। वेजिटेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है, जैसे कि स्टेम की ग्रोथ हो गई, इस तरीके से ग्रोथ भी ये कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। कौन मदद करता है, सल्फर। कौन मदद कर रहा है, सल्फर मदद कर रहा है। किस लिए मदद कर रहा है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। क्या नाम है, क्या है, ये सल्फर है। क्या है, सल्फर है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जाना कि सल्फर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर सल्फर ना रहे, अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर सल्फर ना रहा तो रूट की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, प्रोटीन प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बन पाया तो लीव येलो हो जाएगी और साथ में लाइट कलर इसकी क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी, लाइट कलर। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सल्फर के बारे में भी पढ़ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बने हैं और आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि सल्फर जो है प्रोटीन बनाने में क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। ये चीज़ हमें जो है यहाँ पर समझनी है। ठीक है, सल्फर की डेफिशिएंसी से हमें यहाँ पे, या सल्फर की डेफिशिएंसी हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं आयरन की, जिसे हम लोहा यानी Fe भी बोलते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 3 बार इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में 3 बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये करता क्या है, आयरन का रोल क्या है। अगर आयरन के रोल की मैं बात करूँ तो ये क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये मदद करता है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने में ऑक्सीजन के साथ में, यानी ये मिक्स करता है ऑक्सीजन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। कौन, आयरन, दैट इज आयरन मदद करता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें हमें और क्या देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात की जाती है तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ स्टंट हो जाती है, यानी बहुत कम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। स्टंटेड ग्रोथ हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है अगर ये आयरन की यहाँ पे कमी हो गई तो। स्टेम भी छोटी हमें देखने को मिलती है, शॉर्ट स्टेम हमें देखने को मिलती है अगर आयरन की कमी हो गई तो ये दोनों चीज़ भी हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको ये पिक्चर आप देख सकते हो, क्या इसकी जो है कंडीशन हो जाती है किसी भी प्लांट की, क्या कंडीशन हमें यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट को कवर किया है, जो कि, या डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट को अभी तक हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगला आता है हमारा कॉपर। बात करें कॉपर की तो कॉपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, सबसे पहली बात, कॉपर मदद करता है आयरन के इस्तेमाल में। मतलब क्या है कि अगर हमारे सपोज कीजिए कोई प्लांट है, इसमें आयरन का इस्तेमाल होता है, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है इस प्लांट के अंदर, लेकिन ये वाला प्लांट, ये जो प्लांट है, इस आयरन का इस्तेमाल कर सके, ये डिपेंड करता है कॉपर पे। जी हाँ, कॉपर पे डिपेंड करेगा कि जो आयरन जो प्लांट के पास प्रेजेंट है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये टोटली डिपेंड है, किस पे डिपेंड है आपका, ये डिपेंड करता है आपका आयरन पर। इसलिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आयरन तो ये करता ही करता है, अगर कॉपर ना हुआ, अगर सपोज कीजिए
कॉपर की क्या हो गई यहाँ पे, मैं ये कह दूँ कि कॉपर प्रेजेंट नहीं है, कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है, प्लांट जो है वो रिस्पायर नहीं कर सकता, प्लांट जो है यहाँ पर रिस्पायर नहीं कर सकता। और जब प्लांट रिस्पायर नहीं कर सकता तो उसकी कंडीशन आपको कैसी देखने को मिलेगी, कंडीशन के लिए फिर उसकी क्या होगा, उसकी जो लीव है वो कैसी हो जाएगी, विल्ट हो जाएगी। विल्ट ही नहीं, साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लीव है वो कैसी हो जाएगी, मतलब जो इसकी टिप होगी स्टेम की वो भी कैसी हो जाएगी, यानी विल्ट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हम और जानते हैं, देखिए हमने स्टार्ट करा था कॉपर से। कॉपर क्यों ज़रूरी है, पहली बात आयरन टेकिंग में ज़रूरी है। फिर हमने यहाँ पे और क्या जाना, हमने यहाँ पे ये जाना कि अगर कॉपर की बात की जाती है तो कॉपर इसलिए भी ज़रूरी है, ये मदद करता है, हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और अगर ये ना हुआ, अगर इसकी क्या हो गई, अब्सेंस हो गई, अगर ये ना रहा यहाँ पे, तो फिर उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि यहाँ पे जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी यहाँ पर है कि प्लांट तो विल्ट हो जाएगा, दूसरा ये भी है कि इसकी जो स्टेम है उसकी भी ग्रोथ यहाँ पे क्या है, रुक जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, या कॉपर का मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है। अगला जो हमारा आता है वो है हमारा जिंक, या दैट इज हमारा जो अगला आता है वो है हमारा जिंक। देखिए, अगर बात की जाती है जिंक की बात करूं तो जिंक में सबसे पहले आता है, ये मदद करता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ में ये ग्रोथ हार्मोन के भी प्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, मदद करता है, इनके प्रोडक्शन में भी क्या करता है, मदद करता है। सो हमने क्या जाना, जिंक के बारे में जाना। जिंक के दो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में ये मदद कर रहा है, साथ ही साथ में ये ग्रोथ हार्मोन में भी क्या कर रहा है, आपका मदद यहाँ पर ये कर रहा है। ये दो फंक्शन है, किसके फंक्शन है ये आपके, दैट इज ये आपके जिंक के फंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर जिंक की हमारे क्या हो जाए, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई, यानी जिंक की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ वो रुक जाएगी। दूसरी बात, लीव जो है थिक हो जाएंगी, यानी थिक हो जाएंगी लीव। और साथ ही साथ में जो इस लीव की वेन्स होती हैं उस पर स्पॉट हमें देखने को मिलेंगे, स्पॉटेड लीव हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जिंक के बारे में हमने चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, जिंक का अगर हम डायग्राम देख लें, या ये हमारा जिंक का यहाँ पे डायग्राम है। अगला जो हमारा आता है यहाँ पे, दैट इज अगला जो हमारे यहाँ पे आएगा वो आएगा हमारा बोरोन। देखिए, अगर बात की जाती है बोरोन की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बोरोन की, तो बोरोन भी हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ अगर हम यहाँ पे बोरोन की बात कर रहे हैं तो बोरोन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, देखिए, अगर सपोज कीजिए हमारी रूट है और रूट को क्या करना है, वाटर क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, अब ये जो वाटर जो एब्जॉर्ब होगा, ये जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये किसकी मदद से होगा, ये आपका यहाँ पर बोरोन की मदद से होगा। जी हाँ, बोरोन इसलिए ज़रूरी है, इसलिए जो है हमारा बोरोन ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे प्लांट में शुगर बनी, हमारे प्लांट में क्या बनी, शुगर बनी, लेकिन शुगर की मूवमेंट करानी है, शुगर की मूवमेंट करानी है, तो वो कौन कराएगा, वो भी आपका क्या कराएगा, बोरोन ही आपका यहाँ पर कराता हुआ दिखेगा। तो ये इसके क्या है, ये आज के इसके टू फंक्शन है। ये इसके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले हैं, हमें यहाँ पे इसके टू फंक्शन देखने को मिले हैं। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपकी लिखी गई है, या दैट इज पहली बात वाटर एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। अब बात आती है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इनकेस क्या हुआ भाई, बोरोन की डेफिशिएंसी प्लांट में हो गई, अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हमें प्लांट में देखने को मिल रही है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, पहला बात, जो इसकी स्टेम है वो थिक हो जाएगी, लीव जो है टर्मिनेट कर जाएंगी, और लीव जो है डाई होना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, ये तीनों क्या है, एक तरीके के ड्रॉबैक हैं। और किसके ड्रॉबैक हैं, ये आपके ड्रॉबैक हैं अगर बोरोन क्या हो गया, यहाँ पे अपसेंट हो गया, यानी कम हो गया या खत्म हो गया बोरोन,
तो उसके क्या हमें ये देखने को मिले हैं, ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे न्यूट्रिएंट्स हम अभी तक यहाँ पर कवर कर चुके हैं। चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं, अगर हमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है। ये इसका डायग्राम है, देखिए इस आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं और देखिए डायग्राम में भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन की जा सकती हैं। डायग्राम देख के भी हमें चीज़ें जो हैं याद आ सकती है कि हाँ भाई, बोरोन का क्या-क्या यहाँ पर फंक्शन हमें देखने को मिला है। अगला न्यूट्रिएंट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है हमारा मैग्नीज़, दैट इज़ मैग्नीज़। मैग्नीज़ का भी देखिए काम सेम है, मैग्नीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने क्योंकि मैग्नीशियम पे आते हैं या तो क्वेश्चन, लेकिन मैग्नीज़ पे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन तब भी हमें चीज़ें यहाँ पर समझनी हैं। देखिए, पहली बात, ये भी प्लांट मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। प्लांट मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन को ट्रांसफ़ॉर्म करने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन को ट्रांसफ़ॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये मदद हमारा करते हैं। डेफ़िशिएंसी अगर हो जाती है तो इसमें यंग लीफ जो है डाई कर जाती है, या इंटरवेनियल यहाँ पे क्लोरोसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है हमारा मैंगनीज़ के बारे में, ठीक है। अब इसकी डेफ़िशिएंसी का डायग्राम हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा मोलिबेडनम, दैट इज़ मोलिबेडनम के बारे में। मोलिबेडनम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोलिबेडनम रिप्रोडक्शन में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। साथ ही साथ में प्लांट के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और वो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ बहुत छोटी रहेगी। लीफ जो है यहाँ पर हमें येलो देखने को मिलेगी। जी हाँ। आगे हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन क्या है, सबसे पहली बात, क्लोरीन जो है मदद करता है प्लांट के प्रोसेसेस में। और दूसरा है, ये एंजाइम सिस्टम में भी क्या करता है, एक्ट करता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लोरीन हमारे लिए, बस हमें चीज़ों को यहाँ पर समझना है। जी हाँ। तो अभी तक हमने सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पर जो है कवर कर लिए हैं। बस आपको चीज़ों को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है, अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, मजबूत करने हैं तो। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे आप समझिए। 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने आने लगेंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को और आगे अच्छी तरीके से आपको लेके चलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते रहिए। थैंक यू।